हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में लास्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इस रिएक्शन को शो करती हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे अगर बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, E प्लस आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। अब बात करें कि बेंजीन रिंग की कौन सी पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इस कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। मेटा पोजीशन का मतलब आप समझ रहे हैं। मेटा पोजीशन का मतलब है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है इस कार्बन पे, तो इसके नेबर वाले कार्बन जो है, इस ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो इन दोनों कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन वाला। अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो इनको बोलते हैं ऑर्थो कार्बन। ठीक है, अगर इसके जस्ट अपोजिट वाले कार्बन पे लगता है अगर, तो इसको बोलते हैं पैरा। इस पोजीशन पे लगते हैं तो इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। और अगर ऑल्टरनेट इस ऑर्थो से नेक्स्ट वाले कार्बन को बोला जाता है मेटा। मेटा इसको भी बोला जाता है मेटा पोजीशन। तो यहां पे ध्यान देना कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। अब क्यों करेगा अटैक, ये हमें समझना है। इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं, ये CHO जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन जो ग्रुप है, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं ये हमें समझना है। इसके साथ साथ एक चीज और समझिए, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि ये ऐसे ग्रुप जो इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। मतलब इस बेंजीन रिंग के पास पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये एक पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये भी एक पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर अपनी तरफ जो अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं CHO या फिर CO, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अब क्यों होते हैं और उसकी वजह से मेटा डायरेक्टिंग कैसे होते हैं ये हम समझ लेते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में बताऊंगा कि इसमें रेजोनेंस किस तरह से हो रहा है, इंटरमीडिएट किस तरह से बनेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा और कहाँ अटैक करेगा। तो चलिए पहले मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पे इस बेंजल्डिहाइड को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बेंजल्डिहाइड जो है, इसका डबल बॉन्ड ये और कार्बोनिल ग्रुप का ये डबल बॉन्ड, ये एक दूसरे के साथ में क्या है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। और रेजोनेंस की कंडीशन क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें ऑक्सीजन है, तो यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे और ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और पोजीशन किस तरह से बनेगी, देखो इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो क्या बनाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे डबल बॉन्ड इससे, इस कार्बन से, तो इस कार्बन के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोन पेयर में कन्वर्ट होंगे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो क्या बन जाएंगे, लोन पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन देखें, इस बेंजीन रिंग में अगर हम गौर करें तो बेंजीन रिंग में ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अगेन कॉन्जुगेशन में है। किस तरह से, देखो डबल बॉन्ड ये है सिंगल और पॉजिटिव, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो रेजोनेंस होता है। और इस कंडीशन में डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ
शिफ्ट होते हैं। किस तरह से शिफ्ट होंगे? डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इस दर पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड अगेन यहाँ पे बन जाएगा, और जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो हुई थी इस कार्बन के ऊपर वो खत्म हो जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्म है वहाँ से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड बन गया। अगेन आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ में अगेन रेजोनेंस में है, अगेन वही शिफ्टिंग होगी और न्यू स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। अब पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच चुका है, अब अगेन ये पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस करेगा और कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगेन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, और ये पाई बॉन्ड जो है, ये जो डबल बॉन्ड है वो अगेन बेंजीन रिंग की तरफ आ जाएगा, मतलब ये न्यू स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर देख के आप एक चीज एनालाइज करें, क्या कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया है। मैंने ऑर्थो एंड पैरा आपको बताई हैं, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे मैं इस मॉलिक्यूल में लिख देता हूं, यहां पे पॉजिटिव आया है पहली चीज। दूसरा पॉजिटिव देखिए इस मेटा पोजीशन पे ये है मेटा, तो मेटा पे कहीं पे भी नहीं आया है। पैरा पे आया है क्या? यस, पैरा पे आया है यहाँ पे, तो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अच्छा, मेटा पे यहाँ पे चेक करें, इस पोजीशन पे, इस पे, यहाँ पे आया है क्या? ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव नहीं लिखा। अगेन यहाँ पे चेक करें कि ये ऑर्थो, इस ऑर्थो पोजीशन पे आया क्या? यस, इस ऑर्थो वाली पे, इस पे नहीं है, इस पे है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, इससे इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, लेकिन मेटा के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी नहीं हुई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेटा पोजीशन जो है वो रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कंपैरेटिवली ऑर्थो एंड पैरा से। अब आप ही सोच के बताएं कि एक इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जब आएगी तो वो किसकी तरफ अटैक करेगी, कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगी? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब ये ऑर्थो एंड इन दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पैरा पे भी है, तो ये अटैक कहाँ करेगी? इस मेटा पोजीशन पे करेगी या फिर इस मेटा पोजीशन पे करेगी। तो किसी भी मेटा पे करे, मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यहां से आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर रहा है, ये सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से, इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से इस बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल रहे हैं बेंजीन के ऊपर। पोजीशन किसी से भी निकल रहे हैं, पोजीशन भी हमने देख लिया है कहां से निकल रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से निकल रहे हैं, लेकिन यहां पे ओवरऑल इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहा है इस CHO की वजह से। तो इसीलिए ऐसे ग्रुप्स जो इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी करते हैं उनको बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और मेटा डायरेक्टिंग क्यों है? क्योंकि मेटा पे कंपैरेटिवली क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, इसीलिए मेटा की तरफ ये डायरेक्ट करते हैं, मेटा की तरफ इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देते हैं। इसीलिए CHO जो फंक्शनल ग्रुप है या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। क्लियर? चलिए अपनी रिएक्शन कैसे होगी इस रिएक्शन को देखते हैं एक बार। चलिए रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में आपको इजीली दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया है, और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर में आप जानते ही हैं HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 जब लिया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 पॉजिटिव। ध्यान रखना नाइट्रेशन जहाँ पे भी होगा, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है 273 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 285 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में लेके तो याद जल्दी हो जाता है, बस इतना सा है। 273 टू 283 भी याद रख सकते हैं या सिंपल याद रखें 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है नाइट्रेशन की। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर जब भी लिया जाता है तो ये तो याद रखना ही है कि इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 पॉजिटिव। अब इतना समझ में आ गया तो इसके बाद तो प्रोडक्ट आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि ये डीएक्टिवेटिंग है, तो प्रोडक्ट बनेगा वो या तो इस जगह पे लगा दो या इस जगह पे, किसी पे भी लगा दो। हमने इस पे लगाया, प्रोडक्ट हमारा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बन गया।
बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। किस तरह की रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और सिर्फ इसको कौन देते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं इसी तरह का रिएक्शन। अगर ये बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड के ऊपर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 लिया तो क्या होगा? कंडीशन अभी मैंने आपसे डिस्कस की है वही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो होगी वो कहाँ कहाँ हो जाएगी? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। मेटा पोजीशन पे यहाँ पे क्या बनने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। लेकिन बात यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की ही करें तो देखो FeBr3 और Br2 जब मिक्स किए जाते हैं, या इसकी जगह FeCl3 प्लस Cl2 भी हो सकते थे, AlCl3 भी हो सकता था। तो यहाँ पे आपको पता है FeBr4 बनेगा माइनस, और यहाँ से क्योंकि ये एक इसको Br माइनस को ले लेगा और यहाँ से एक Br पॉजिटिव बनेगा। हैलाइड पॉजिटिव आयन जो होता है उसका अटैक किसके ऊपर होगा? इस मेटा पोजीशन पे किसी पे भी हो सकता है, और मेटा पोजीशन पे अटैक कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे Br लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे Br लगेगा तो मेटा पोजीशन पे Br लग गया तो ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड बन गई। ये बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड से क्या बन गया? मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप इस तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहीं पे भी आती है तो आप इजीली प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए जी, ये हमारी हुई यहाँ पे कंप्लीट एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की। तो कीटोन और एल्डिहाइड जो होते हैं वो वाइडली यूज होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। सॉल्वेंट आप जानते ही हैं, डिफरेंट सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए जिन चीज़ों की यूज करते हैं उनको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वाइडली यूज किया जाते हैं केमिकल इंडस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? इन एल्डिहाइड और कीटोन्स का यूज किया जाता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट यूज है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन जो होती है उसका यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ टू बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का मतलब क्या है? इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। देखो, बायोलॉजी की लैब में आप गए हों तो आपको बहुत सारे स्पेसिमेन सैंपल्स देखने को मिलते हैं एनिमल्स के, जिनको एनिमल्स को स्टोर करके रखते हैं। तो ये वाटर में जैसे स्टोर करके रखते हैं तो ये वाटर नहीं होता, ये क्या होता है? फॉर्मेलिन होती है। फॉर्मेलिन होती क्या है? 40% एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या है? 40% तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO और 60% इसमें वाटर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो होता है उसका नेम क्या है? फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन का यूज क्या है? टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज करते हैं? फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट यूज की बात करें तो एल्डिहाइड या इसका फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किस में किया जाता है? बेकेलाइट। बेकेलाइट एक तरह की प्लास्टिक होती है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है बेकेलाइट प्लास्टिक बनाने में। ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इस तरह की जो प्लास्टिक होती है बटन्स वगैरह बनाने के लिए या स्विचेस वगैरह बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो बेकेलाइट प्लास्टिक होती है। और बेकेलाइट प्लास्टिक किससे बनती है? फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल से बनती है। ठीक है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेजिन होता है क्या? ये बेकेलाइट प्लास्टिक। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का यूज किसमें किया जाता है? ये बेकेलाइट प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट यूज की बात करें तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लू भी किससे बनाया जाता है? इस फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड से ही बनाया जाता है। ठीक है, ये ग्लू होता है एक तरह का, और इसका यूज जो होता है, ग्लू का जो यूज होता है वो एज ए यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लू का भी वही यूज होता है। इसके अलावा और भी पॉलीमर्स बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? इस फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी एज स्टार्टिंग मटेरियल इन
मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट एंड पॉलीमर एंड ड्रग्स। ठीक है, तो मैंने ये सारे के सारे, एसिटिक एसिड क्या होता है ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आपको इसके सिंथेसिस में, इथाइल एसीटेट के सिंथेसिस में, विनाइल एसीटेट के सिंथेसिस में किसका यूज़ किया जाता है, एल्डिहाइड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एसिड्स ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाता है, और इथाइल एसीटेट ये एक एस्टर है, तो इसके डिहाइड्रेशन से मतलब एल्कोहल के साथ में रिएक्शन जब करवाते हैं तो इथाइल एसीटेट जो होता है, इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को पहले इसको एल्डिहाइड्स को एसिड बनाते हैं और एसिड से फिर एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, इथाइल एसीटेट या एस्टर्स बनते हैं। विनाइल एसीटेट इसी तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको बनाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, इसका एल्डिहाइड का ही यूज़ किया जाता है। तो ये तो जानते हैं आप, एसिड कैसे बनेगा एल्डिहाइड से, उसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। एल्कोहल कैसे बनेगा, उसका रिडक्शन करा देते हैं। एक सीक्वेंस मैंने कई बार बताया, उसको आप याद रखें, है ना। सीक्वेंस ध्यान है ना, एल्केन से का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, हाँ रिवर्स कराएंगे तो रिडक्शन कराना होगा और रिवर्स प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इनके बारे में, आगे भी एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीमर्स एंड ड्रग्स। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का यूज़ पॉलीमर्स बनाने में किया जाता है। पॉलीमर्स का एक स्ट्रक्चर आपको सिर्फ विजुअलाइज कराने के लिए कि पॉलीमर्स इस तरह के होते हैं, पॉलीमर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बेकेलाइट भी एक तरह का पॉलीमर ही है। बहुत सारी ड्रग्स बनाने के लिए, ड्रग्स मतलब मेडिसिन बनाने के लिए भी एल्डिहाइड और कीटोन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेंजल्डिहाइड जो होता है उसको परफ्यूम के लिए यूज़ किया जाता है। परफ्यूम के लिए बेंजल्डिहाइड यूज़ किया जाता है, और डाइंग करने के लिए, कलरिंग करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, बेंजल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एसीटोन और इथाइल मिथाइल कीटोन जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट हैं, कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। एसीटोन तो आप जानते हैं, नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका कॉमन का मतलब ये जनरली यूजुअली हर इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया ही जाता है, हर इंडस्ट्री में इन सॉल्वेंट का, एसीटोन का और इथाइल मिथाइल कीटोन का, इनके स्ट्रक्चर ये हैं। और इस तरह की कैन में एसीटोन आता है, कहाँ किसके लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। और इससे भी बड़े बड़े ड्रम्स भी होते हैं, ड्रम्स में भी एसीटोन और इथाइल एसीटेट सप्लाई होता है। ठीक है, इनका यूज़ जो होता है वो लगभग हर इंडस्ट्री में कॉमनली होता ही है। इसके अलावा नेक्स्ट है, बहुत सारी एल्डिहाइड और कीटोन जो होती हैं उनका ओडर मतलब स्मेल करने के लिए और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, फ्लेवर्स देने के लिए। कौन कौन सी, जैसे ब्यूटारेल्डिहाइड, बेनेलिन तो वनीला फ्लेवर जो होता है। ठीक है, एसीटोफिनोन, कैम्फर, इन सभी का यूज जो होता है वो स्पेसिफिक इनके स्पेसिफिक स्मेल और फ्लेवर की वजह से फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम वगैरह की इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे यूजेस हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के। थैंक यू।